इंसान को आज़ादी पसंद है और आपको बताने में मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आज़ादी पे बात करना चाह रहा हूँ कि आज़ादी क्या है ना। इंसान जो है आज़ाद पसंद ख़यालात का होता है ना। उनकी जो सोच होती है वो आज़ादी ढूंढता है, यानी फ्रीडम ढूंढता है। तो फ्रीडम जो वर्ड है वो दो वर्ड है, एक फ्रीडम है, एक लिबर्टी है। तो हम फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। आपको हम बता दें कि इंसान जो है जो सामाजिक जानवर भी कहलाता है और इंसान आज़ाद पसंद भी है। यानी इंसान सामाजिक जानवर है और आज़ादी पसंद जानवर है। इंसान सामाजिक जानवर है लेकिन आज़ादी पसंद जानवर है। जानवर और इंसान में ही फ़र्क है कि इंसान जो है सामाजिक जानवर है लेकिन वो आज़ादी पसंद जानवर है। तो इसी आज़ादी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए पूरे आप जहाँ भी जाते होंगे या आप खुद आज़ादी चाहते होंगे कि हमको आज़ादी मिले, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं, हमको कोई रोके नहीं, हमको कोई टोके नहीं। तो इसी बारे में आज़ादी के बारे में हम बताएंगे आपको। अगर इतिहास से आगे चलेंगे यानी इतिहास की तरफ चलेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आज़ादी के लिए ना जाने कितनी जंग हुई है ना। पूरी दुनिया में मतलब कि आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई और कई देश अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ा और देश वो आज़ादी को जीता और उसी को एक नया रूप, एक नया स्वरूप के साथ हम जान रहे हैं कि डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक देश है ना। तो उसी तरह से जब कोई लोकतांत्रिक देश होता है तो वहाँ के रहने वाले जो निवासी होते हैं, वहाँ का जो शहरी होता है, वो आज़ादी ढूंढता है, आज़ादी मांगता है। आज़ादी किस तरह से वो जीवन शैली में आज़ादी ढूंढता है, वो चलने फिरने के लिए आज़ादी ढूंढता है, वो खाने पीने की आज़ादी ढूंढता है, वो एक दूसरे से बात करने की आज़ादी ढूंढता है, वो जो है कुछ बोलने की आज़ादी ढूंढता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं हम। तो आज़ादी का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो बहुत विशाल है, विस्तृत है, जिसको जानना और समझना हम सबों का कर्तव्य है। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार मतलब कि सामाजिक पुरुष या महिला, एक इंसान होने के नाते हमको आज़ादी क्या है, यानी फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, इसको जानना और समझना निहायत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक अपनी आज़ादी के बारे में नहीं जानेंगे, हमें किस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए या हमें किस तरह की आज़ादी है, तो आप आज़ाद नहीं रह सकते। आज़ाद आप उसी वक्त रहिएगा जब किसी चीज़ का राइट आपको पता होगा। राइट पता होने के लिए उसकी गहराई, उसकी डेप्थ में जाना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ से कुछ बोल दिए और मतलब उस पर केस हो गया, वो जेल चले गया। तो लोग फिर मतलब कि बहुत सारा स्वयं सहायता समूह संगठन, बहुत सारे लोग मतलब उस पर आवाज़ उठाता है कि भाई उसको जेल नहीं होना चाहिए, उसको बोलने की आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का भी एक लिमिट है। क्योंकि अगर आज़ादी में अंकुश नहीं लगेगा, अगर आज़ादी में रुकावटें अगर इंसान को नहीं मिलेगी, तो समाज में जो है एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। समाज में एक तरह का विषमता पैदा हो जाएगी। अगर आप समाज में चाहते हैं कि समाज आज़ाद रहे, समाज में आज़ादी सबों को रहे, यानी सबों को एक रूपता के साथ आज़ादी मिले, तो इसके लिए आपको अपनी आज़ादी में कुछ न कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वो हम ये जानना चाहते हैं आज़ादी है क्या, है ना, इन्हें फ्रीडम क्या है। तो देखिए फ्रीडम जिसे आज़ादी कहा जाता है, फ्रीडम जो है उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ बोर्ड पे भी हम लिखे हैं, फ्रीडम को स्वतंत्रता बोलते हैं और लिबर्टी को स्वाधीनता बोलते हैं। तो पहले हमको ये जानना होगा कि फ्रीडम क्या है और स्वाधीनता क्या है। फ्रीडम जो है, आप यहाँ देखिए कि फ्रीडम जो है अंग्रेजी शब्द फ्रीडोम से है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र, इच्छा की स्थिति, यानी फ्रीडम जो है एक अंग्रेजी शब्द है जिससे निकला है और वो फ्रीडोम से निकला है। फ्रीडम किससे निकला है, फ्रीडोम से निकला है।
और इसका अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, हम लिखा भी है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति। यानी आपका जो इच्छा है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, किसी का बंदिश नहीं होना चाहिए, किसी का रुकावट उस पर जो है नहीं होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए आपकी इच्छा में, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप ये समझे जाएंगे कि आप स्वतंत्र हैं, यानी आपके पास फ्रीडम है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत जो है पहले आज़ाद नहीं था, तो आज़ादी से पहले जो यहाँ की जो सरकारें थी, यानी अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, तो वो क्या था कि हम लोग की जो इच्छा शक्ति थी उस पर अंकुश था कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम अपना इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं, हम अपना कोई उद्योग नहीं बना सकते हैं, उससे अंग्रेज़ सरकार से पाबंदी लगा, मतलब कि आयद हो जाता, पाबंदी लग जाती कि पाबंदी के साथ आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि महात्मा गांधी जो है खुद से जो है मतलब कि नमक बनाए थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था वो चीज़। तो आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, आपको फिर से बता दें, फ्रीडम शब्द जो है जिसका मतलब कि अंग्रेजी वर्ड से आया है फ्रीडम से, जिसका अर्थ है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति। यानी आपका जो इच्छा है ना, एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, किसी तरह उसमें कोई बंदिश नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जैसे मान ले कोई चिड़िया है, तो चिड़िया एक पिंजरे में अगर कैद है, तो अगर उसकी इच्छा है कि हम थोड़ा उड़ते गगन में, तो क्या वो पंछी, वो चिड़िया उड़ सकता था? उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एक बंदिश है, एक पिंजरे में वो कैद है। तो हमारा जो इच्छा है, हमारी जो इच्छा है, आप सबों की जो इच्छा है, लोगों की जो इच्छा है, वो इच्छा अगर हमको उड़ने का है, चलने का है, घूमने का है, कुछ बोलने का है, कुछ खाने का है ना, वो हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कुछ भी किसी को कह भी सकते हैं, ऐसी भी आज़ादी है ना। आगे आपको बताएंगे कि आप क्या आपको कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए ये। लेकिन आज़ादी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ये बात एक कहती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा जो भी आया तो आप उसको सामने वाले को कह सकते हैं, है ना। तो ये स्वतंत्रता कहता है। अगर आपको इच्छा है कि गालियाँ देना है तो गाली दे सकते हैं, आपको अगर आपकी इच्छा है कि उसको दुआ देना है तो दुआ दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि हमको जो है ये मांस नहीं खाना चाहिए, वो मछली नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाइए। अगर आपको मन है कि ये खाना चाहिए तो ये खा सकते हैं। अगर आपको मन है कि हम जो है गिरवा वस्त्र धारण करके चलेंगे तो आप गिरवा वस्त्र धारण करके चलिए। ये आज़ादी ये कहती है। और आज़ादी ये भी कहती है कि अगर आपको जो है बुरके में चलना है तो बुरका में चल सकते हैं। ये आज़ादी कहती है। ये फ्रीडम शब्द से ये निकलता है, निचोड़ जब आप उसको ढूंढिएगा, आप उसको निकालिएगा, तो फ्रीडम से मुराद यही है कि आप पूर्ण रूप से आज़ाद हैं, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, है ना, कुछ भी अपना जो आपके अंदर जो इंटरनल जो इंटेलिजेंसी है उसको आप बाहर निकालने के लिए हर तरह से मतलब कि आप परिपूर्ण है, आप अपनी इच्छा शक्ति को, इच्छा को बाहर निकालने के लिए ये आज़ादी कहती है। तो आगे चल के देखिए, लेकिन आप दूसरा एक चीज़ है लिबर्टी, है ना, ये भी आज़ादी से ही रिलेटेड है, यानी स्वाधीनता इसको बोलते हैं। एक आपको बताया कि फ्रीडम का हिंदी होता है स्वतंत्रता, है ना, और दूसरा चीज़ है स्वाधीनता। इसका जो इंग्लिश होता है लिबर्टी होता है। क्या होता है? लिबर्टी। यहाँ लिखा है स्वाधीनता, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिबर्टी। स्वाधीनता जो है ये लैटिन शब्द से आया है, यानी लैटिन शब्द से ये लिबर्टी जो है लैटिन शब्द से आया है, लिबर्टाटेम, या इसको आप बोल सकते हैं लीबर से आया है। यानी लिबर्टी जो है लैटिन शब्द का भाषा है और लीबर से निकला है। किससे निकला है? लीबर से लिया गया है। और इसका लीबर का मतलब होता है फ्रीडम। क्या होता है? लीबर का मतलब होता है फ्रीडम। यानी आप देख सकते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक दूसरे का पूरक शब्द है।
क्या है, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों एक दूसरे का पूरक शब्द है, लेकिन दोनों में कुछ बारीकी फर्क है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिबर्टी कहाँ से निकला है। लिबर्टी शब्द जो है लेटिन भाषा से, लेटिन शब्द से निकला है, जो कि लीबर से निकला है। लिबर्टी कहाँ से निकला है, लेटिन शब्द के, लेटिन भाषा के लीवर से निकला है ना। तो आपको ये देखना है कि अब आपने ये देख लिया दोस्तों, आपने ये जान लिया कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता क्या है। सब फिर से आपको बता दें, स्वतंत्रता जो है फ्रीडम से बना है। स्वतंत्रता जो है, यानी स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी होता है फ्रीडम, क्या, फ्रीडम किससे बना है, फ्रीडम से। फ्रीडम ये किसका शब्द है, ये वर्ड जो है अंग्रेजी वर्ड है फ्रीडम, उसी से बना है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम मतलब इसका अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे स्वतंत्र इच्छा की स्थिति, यानी आपकी जो इच्छा है स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन उसी तरह आप देखिए फिर स्वाधीनता में क्या है कि ये लेटिन शब्द से बना है। किससे बना है, लेटिन शब्द से, इसको लेटिन शब्द के लीबर से लिया गया है। किससे, लीबर से लिया गया है। इसका मतलब होता है फ्रीडम, इसका मतलब होता है फ्रीडम होता है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, हमको ये जानने की कोशिश करना है कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या फ़र्क है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या अंतर है। तो स्वतंत्रता जो है वो क्या है कि स्वतंत्रता को राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होने के रूप में है। यानी स्वतंत्रता जो है, अब ये देखिए राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सोशल और किसी भी स्टेट का जो नागरिक होता है, नागरिक स्वतंत्रता से मुराद है कि नागरिक को किसी भी देश के द्वारा, किसी भी कंट्री के द्वारा उसको जो स्वतंत्रता दी जाती है, जैसे खाने का, पीने का, है ना, भोजन का, कपड़ा पहनने का, एजुकेशन का, ये तमाम चीज़ जो फंडामेंटल जो राइट होता है वो स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए है। यानी आप जो है ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जो है राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेना है। यानी आप इन चीज़ों का आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है लिबर्टी में जो है इसमें आनंद नहीं है ना। ये क्या है, लिबर्टी जो है स्वाधीनता व्यक्ति को उसके अधिकार, विश्वास, अपने आप को अभिव्यक्त करने और बंधनों से मुक्त होने तथा अपने अनुसार की जिंदगी चुनने की शक्ति देता है। ये क्या करता है, शक्ति देता है, जबकि ये क्या करता है, आनंद देता है। क्या देता है, यहाँ देखिए आनंद देता है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में ये फर्क है कि स्वतंत्रता क्या करता है, आनंद देता है, और स्वाधीनता क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि यानी फ्रीडम अगर आपको मिला हुआ है, इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो उसमें आप आनंदित होते हैं, है ना। आनंदित होने मतलब है कि आप जब कोई चीज़ कीजिएगा तो आपको उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए, है ना। आपको इंटरनल जो है, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको आंतरिक और बाहरी तौर पर आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है करने में कोई भी चीज़, तो इसका मतलब है कि आप फ्रीडम है और आपके पास फ्रीडम है, यानी आपके पास क्या है, फ्रीडम है। फिर से बता दें कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं उसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है और वो करने के बाद आपको आप आनंदित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि हम क्या हैं, आज़ाद है ना। यानी हमको फ्रीडम प्राप्त है। हमको क्या प्राप्त है, फ्रीडम प्राप्त है। तो कौन कौन चीज़ में आनंद आएगा तब आप समझिएगा हमको फ्रीडम प्राप्त है। तो यानी
राजनीतिक तौर पर, यानी किसी भी स्टेट के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट सरकार के द्वारा आपको किसी तरह का कोई ऐसा पाबंदी ना लगा दे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ किसी से कुछ लेना चाहते हैं, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट या किसी तरह का समाज के तौर पर, सामाजिक रूप से या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बंदिश नहीं हो। और अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं, उसमें आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा स्थिति अगर आप में उत्पन्न हो रहा है, आप पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, आज़ाद हैं। यानी उसको आप अंग्रेजी में फ्रीडम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लिबर्टी में क्या है कि अगर जो है स्वाधीनता व्यक्ति को उसके अधिकार, स्वाधीनता जो है यानी लिबर्टी जो है उसके अधिकार, यानी अधिकार, विश्वास, अगर आप ऐसी जगह में है या ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आपको अधिकार प्राप्त है, यानी जो भी अधिकार आपको मिल रहा है, यानी जो भी अधिकार आपका है जीवन जीने का, यानी नेचुरली तौर पर, है ना, ईश्वर के द्वारा, संसार के द्वारा जो अधिकार आपका होना चाहिए, अधिकार और उसमें विश्वास, उसके अधिकार यानी स्वाधीनता व्यक्ति को उसके क्या है, अधिकार, विश्वास, अपने आप को अभिव्यक्त करने और बंधनों से मुक्त होने तथा अपने अनुसार की जिंदगी को चुनने की शक्ति देता है। यानी क्या, यहाँ आनंद नहीं दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है, शक्ति देता है, यानी पावर देता है। क्या देता है, अपना अधिकार का, अपने विश्वास को व्यक्त करने का, अपने आप का जो अंदर अभिव्यक्त करने की जो अभिव्यक्त आप जो करना चाहते हैं उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति जो दे रहा है। अगर आपके अंदर सत्य, हमको कुछ बोलना है ना, मान ले कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, समाज में हो या सरकार में हो, यानी कोई भी अगर कोई गलत कर रहा है और निर्भीक होकर के आपके अंदर वो शक्ति आ जाए, वो शक्ति है कि हमको बोल देंगे, उसको मुंह में फाड़ बोल देंगे, अरे तुम ये क्या कर रहा है गलत जी, है ना। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है अंदर से, इसका मतलब है कि आपके अंदर लिबर्टी है, आप लिबर्टी को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, किसी को कुछ कहने गए, कोई गलत कर रहा है या सही कर रहा है, समाज में किसी तरह कोई घटना हो रही है, बेगर किसी दबाव के, डर के, खौफ के, अगर आप उसको उस बात को अभिव्यक्त कर देते हैं, समाज के सामने मतलब बोल देते हैं, है ना, परिवार के सामने बोल देते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास लिबर्टी है। क्या है, आपके पास लिबर्टी है। लेकिन अगर इसी चीज को, है ना, व्यक्त करने के बाद आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, रात में सोए, अरे हम जो बोले, जो समाज में बहुत जबरदस्त असर पड़ा, है ना, अपने आप में एकदम इस बात को तन्हाई में सोच करके आपको खुशी महसूस हो रही है ना, आनंदित हो रहे हैं। अगर ये स्थिति अगर आपके अंदर आ गई तो इसका मतलब आपके अंदर फ्रीडम भी आ गया है। क्या आ गया, फ्रीडम भी आ गया। किसी भी चीज को कहने का, अपने अधिकार को व्यक्त करने का, है ना, बगैर किसी कोई बंधन का। हाँ, कोई बंधन नहीं है, हम ये चले जाएंगे तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, हम जाना चाहते हैं तो आप, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके अंदर है, आपको अगर शक्ति प्रदान करता है, तो आप इसका मतलब लिबर्टी को प्राप्त कर लिए हैं। अगर ये चीज करने के बाद आपको आनंद महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आप फ्रीडम को भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, बगैर डर खौफ का अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और आपके अंदर शक्ति है कि हम वो कर रहे हैं, है ना, शक्ति प्रदान कर रहा है आपको अपने अंदर से, और आप कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिबर्टी हुआ। लेकिन उस काम को करने के पश्चात आपके अंदर खुशी महसूस हो रही है ना, आनंदित हो रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति को आप फ्रीडम में समझिएगा हम पहुंच गए हैं, हमको पूरी आज़ादी मिल गई है। तो आपको आखिर में हम फिर बताएंगे कि फ्रीडम जो है क्या है, स्वतंत्र इच्छा की स्थिति, यानी फ्रीडम जो है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति है। अगर शॉर्ट में आप याद रखना चाहें, फ्रीडम जो है स्वतंत्र इच्छा की स्थिति है, जबकि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता की स्थिति है। लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता की स्थिति है, और
फ्रीडम क्या है? स्वतंत्र इच्छा की स्थिति है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है ज़्यादा आदमी के अंदर लिबर्टी नहीं, फ्रीडम तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है। लिबर्टी से बेहतर कौन हुआ? फ्रीडम हुआ। अगर आप फ्रीडम को प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, है ना, स्वाधीन भी हैं। पहले आपको ये प्राप्त किया आप, और इस प्राप्ति के पश्चात आपको फ्रीडम भी मिल जाता है। फ्रीडम तक आप पहुंच जाते हैं, आनंदित भी होते हैं उसको करने के बाद। तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, है ना, इंडिपेंडेंट है। तो लेकिन एक चीज़ है कि सवाल ये उठता है कि आपको आज़ादी कितनी मिलनी चाहिए। आज़ादी का कोई पैमाना नहीं है, पूरी तरीके से आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके अंदर आपको कोई आज़ादी में अगर रुकावटें नहीं पैदा हो तो इससे क्या होगा कि समाज में अशांति फैलेगा, समाज को इससे असुविधा हो सकती है, यह होती भी है। तो इसलिए आज़ादी के साथ साथ आज़ादी में कुछ पाबंदियां भी लगाई जाती है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।